नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग का ये 8th सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 7 सेशन अपलोड करके डाला हुआ है, जो आप प्लेलिस्ट में जाके आसानी से वॉच कर सकते हैं। आज का जो सेशन होने वाला है वो हमारा मिक्स्ड कोडिंग का न्यू पैटर्न होने वाला है और इससे पहले मैंने मिक्स्ड कोडिंग का ओल्ड पैटर्न 7th सेशन में अपलोड करके डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आसानी से सारा लेक्चर सेशन आप अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए आज आते हैं। जो ये मिक्स्ड कोडिंग है, मैंने बताया था आपको 7th सेशन में ही कि ये जो मिक्स्ड कोडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग में पूछे गए थे और किसी एग्जामिनेशंस में अभी तक नहीं पूछे गए हैं। तो आई होप हमारे सेशन के लास्ट तक बने रहेंगे और बने ही रहिए, ताकि आपको जो न्यू पैटर्न है उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं वो चीज़ आपको आपके दिमाग में बिल्डअप हो। तो चलिए आते हैं। इसमें पहले मैं एक कंसेप्ट बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम पहले 4 पॉइंट बताएंगे, 4-5 पॉइंट बताएंगे और उस तरीके से हम इसका जो एक्चुअली जो कोड किया है वो किस तरीके से कोड किया है, इसका लॉजिक हम लोग फाइंड करेंगे। हाँ जी दोस्तों, तो सबसे पहले आते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ज़रा यहाँ पे क्वेश्चन ढक तो नहीं जा रहा। तो क्वेश्चन ढक जा रहा है, तो चलिए अब सबको विजिबल है। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ये जो न्यू पैटर्न का जो कोडिंग है वो एक्चुअली किस तरीके से करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप याद रखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट लेटर को देखता है। क्या? फर्स्ट लेटर को यहाँ पे वॉच करता है, फर्स्ट लेटर। अब ये फर्स्ट लेटर क्या है उस चीज़ को हम आपको इसी क्वेश्चंस में ही बताएंगे कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद लास्ट लेटर कोडिंग होता है। क्या? लास्ट लेटर कोडिंग। उसके बाद क्या? तो नंबर ऑफ लेटर्स को भी काउंट करता है, नंबर ऑफ लेटर्स को भी काउंट करता है। उसके बाद वॉवेल्स को भी यहाँ पे यूज़ करता है, वॉवेल्स को भी यूज़ करता है। तो ये 4 कंसेप्ट आप बिल्ड करके रख लीजिए अपने दिमाग में और इसी 4 कंसेप्ट को, इसी 4 लॉजिक को हम इस क्वेश्चन में जो कैसे कोडिंग किया है इसमें हम लॉजिक्स फाइंड करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन दिया रहेगा, इसमें किस तरीके से कोड किया आप लॉजिक फाइंड कर लीजिए। अगर एक बार लॉजिक मिल गया तो इस पे बेस्ड टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 या 5 क्वेश्चंस रहेंगे, आप आसानी से डील कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं हम क्वेश्चन में, देखते हैं कि लॉजिक्स कैसे यहाँ पे यूज़ किया है और किस तरीके से कोड किया है। हाँ जी दोस्तों, आते हैं अब। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डाइवर्स प्लेस विथ बिलीव्स का कोड किया है C6F04F। तो आपको ये कोडिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार देख लीजिए। देन फॉर्मिंग एन एलियंस इतना कोड किया है। वेल ह्यूमंस कमिंग अक्रॉस इतना कोड किया है। लाइट ईयर्स वुड दे को इस तरीके से कोड किया है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रखिएगा, अगर यहाँ पे नंबर हर एक जगह दिखने को मिल रहा है, नंबर देखने को मिल रहा है कहीं भी फर्स्ट में, लास्ट में या फिर बीच में, तो सबसे पहले आप क्या करिए, जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं उनका आप लेटर्स काउंट कर लीजिए। राइट, लेटर्स काउंट कर लीजिए। तो देख रहे हैं इसमें डाइवर्स में 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स का है, ये 5 लेटर्स का है, ये 4 लेटर्स का है और ये मेरे दोस्त कितने लेटर्स का है, तो 7 लेटर्स का है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे 6 4 3 और 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो काउंट किए हैं, क्या एक बढ़ा के या फिर एक घटा के कुछ ऐसा लॉजिक यूज़ किया है क्या? तो आप कहेंगे अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं तो लॉजिक जो यहाँ पे यूज़ किया हुआ है वो 7 को 6, अच्छा 6 बना दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 तो यहाँ भी है। अच्छा, लेकिन 7 तो यहाँ भी है, तो ये 7 को ऐसे बना दिया होगा और इस 5 को घटा के एक 4 लिख दिया होगा और ये 4 को घटा के 3 लिख दिया। मेरे दोस्त कहे थे ना, लॉजिक फाइंड कीजिए, ऑटोमेटिक सॉल्यूशन मिलता चला जाएगा। यानी यहाँ पे ऐसा कुछ किया है, ऐसा कुछ किया है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ लेटर्स को काउंट करके और एक माइनस कर देना है। क्या? नंबर ऑफ़ लेटर्स को काउंट करके एक माइनस करके उसको बीच में लिख देना है, बीचों बीच फाड़ के लिख देना है। ठीक है, इतना बात समझ गया कि नहीं समझ गया? अब हर एक चीज़ में देख सकते हैं, जैसे लाइट में कितना है, तो 1 2 3 4 5 लेटर्स है,
तो इसका कहीं ना कहीं 4 लिखा होगा, तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी इसमें 5 लेटर्स है और यहाँ 4 लेटर है, तो ये 4 का 3 लिखा है, ये 5 का 4 लिखा है, ये 5 का 4 लिखा है और ये भी 5 का 4 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ तो एक चीज़ फिक्स हो गया मेरे दोस्त, यहाँ पर एक चीज़ फिक्स हो गया मेरे दोस्त, क्या कि प्लेस का यहाँ सॉरी विथ का देख रहे हैं, तो विथ में लेटर्स कितना है, तो 3 लेटर है, सॉरी 4 लेटर है, विथ में 4 लेटर है और 4 को यहाँ पे 3 लिखा है। इसका मतलब है कि विथ का जो कोडिंग किया है, विथ का जो कोडिंग किया है वो क्या किया है, V3I किया है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, विथ का जो कोडिंग किया है वो V3I किया है। ठीक है, अब आप कोडिंग फाइंड कर लिए, तो आप इसमें लॉजिक फाइंड कीजिए कि एक्चुअली क्या यूज़ किया है। अब यहाँ पे जो 2 चीज़ बचा हुआ है ना, यहाँ पे 2 सेंटेंस बचे हुए हैं, इसको आप मत पढ़िए, आप जो यहाँ लॉजिक मिला इसमें आप देख लीजिए कि सब में फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो ठीक है। अब ये जो कोड किया गया है विथ को V3I से, इसको हम देखेंगे कि एक्चुअली यहाँ पे अब लॉजिक क्या यूज़ किया है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि H के बाद I आता है, वाह जी वाह, यानी लास्ट लेटर यहाँ पे यूज़ किया। मैंने बताया था ना कि लास्ट लेटर और फर्स्ट लेटर यूज़ कर सकता है, तो H में 1 जोड़ दिया, I आ गया। अच्छा, ये अब जो V लिखा वो V कैसे लिखा, 3 तो पता चल गया, V कैसे लिखा, तो आप कहेंगे W के बाद V आता है क्या है, W के बाद तो X आता है, लेकिन क्या W से पहले आता है क्या, TUVW, वाह 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 जी वाह, यानी W से पहले क्या आता है, V आता है, यानी 1 माइनस कर दिया, वाह। फर्स्ट लेटर में 1 माइनस किया, लास्ट लेटर में 1 प्लस किया और बीच में क्या लिख दिया, नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट करके 1 घटा दिया। मिल गया लॉजिक, समझे कि नहीं समझे। फर्स्ट लेटर में 1 माइनस किया, लास्ट लेटर में 1 प्लस किया और नंबर ऑफ लेटर्स को जोड़ के 1 घटा के बीच में लिख दिया, बात खत्म। ये रहा मेरा लॉजिक। तो इतना क्वेश्चंस हमको इसमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए, मैंने बताया कि अब इसमें लॉजिक आप फाइंड कर लिए, तो इस पर आपको टोटल 4 या 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। आप एक बार लॉजिक फाइंड कर लिए ना, तो क्वेश्चन का धुआं उड़ा देंगे, उसके लिए अब टाइम नहीं लगना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर द वर्ड ब्रीफ। ठीक है, ब्रीफ के लिए कौन सा कोड होगा, तो मेरे भाई आप पढ़े हैं लास्ट का 1 ऐड करके लिख देना है, तो EFG, जी आता है, हाँ जी। इसमें कितने लेटर्स है, तो 1 2 3 4 5 लेटर है, 1 घटा के 4 लिख दीजिए। अब B में क्या करना है, फर्स्ट लेटर में 1 घटाना है तो A हो जाएगा, यानी हमारा ब्रीफ का कोडिंग क्या हो जाएगा, A4G। ब्रीफ का कोडिंग क्या हो जाएगा, A4G, और यही A4G हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताली बजाइए ताली, आप फर्स्ट क्वेश्चन सीख चुके हैं। तो इस तरीके से लॉजिक फाइंड होता है और इस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता है। तो मैंने जो पहला डायरेक्शन है ना, ये पहला डायरेक्शन है, इसमें एक ही क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, बाकी का जो 3-4 क्वेश्चन जो होते हैं वो आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मेन होता है वो लॉजिक फाइंड करना होता है। क्वेश्चन तो यूं ही गर्दा उड़ा देंगे, लॉजिक फाइंड कर लीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही गर्दा उड़ जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में मैंने इसी तरीके से डायरेक्शन, मेरा आज का मेन मुद्दा रहेगा कि 4-5 क्वेश्चंस लाए हैं और उसका मैं लॉजिक बताऊंगा कि किस तरीके से वहाँ पे कोड किया है, और उस पर एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी का क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं कहीं से भी, बुक से भी। ठीक है, अब देखिए हमारा दूसरा डायरेक्शन से यहाँ पे आ गया है। अब कह रहा है कि स्टडी द इंफॉर्मेशन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब कह रहा है कि यहाँ पे सर्टेन कोड लैंग्वेज में अर्लियर इन द लास्ट को इस तरीके से कोड किया गया है, मनी शुड नॉट बी को इस तरीके से कोड किया गया है, टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी को इस तरीके से कोड किया गया है। ठीक है, अब सबसे पहले आपका प्रायोरिटी रहेगा, आपका दिमाग चलना चाहिए किस पे, तो इसका लॉजिक फाइंड करने पे। इसका हम लॉजिक कैसे फाइंड करेंगे वो चीज़ दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, आया कि नहीं आया सो बता दीजिए। देखिए, कहीं भी अगर आपको कोडिंग में नंबर मिल जाए ना, कहीं भी, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, कहीं भी आपको कोडिंग में अगर नंबर मिल जाए तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको नंबर ऑफ़ लेटर्स को काउंट कर लीजिए। जैसे अर्लियर में कितना है, तो अर्लियर में यहाँ पे 7 लेटर है, इन में कितना है तो 2 लेटर्स है, द में कितना 3 लेटर्स है, और यहाँ पे लास्ट में कितना तो 4 लेटर्स है। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या 7 को 12 यहाँ पे है, 20 यहाँ पे है, 9 है, यहाँ पे 5 है। सबसे बड़ा तो यहाँ पे 7 ही है, तो 7 को 20
ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो यहाँ पे शायद नंबर लॉजिक यूज नहीं किया है। अच्छा देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, टॉप में 3 लेटर्स है, डिसीजन में कितने लेटर्स हैं, डिसीजन में 8 लेटर्स है, उसका मेकिंग में कितना है तो 6 लेटर्स है, और बॉडी में 4 लेटर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे नंबर जो है वो 8 4, यहाँ पे भी कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। अच्छा सबसे पहले अब देख लेते हैं, लास्ट लेटर्स देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे टी को 1 बढ़ा के यू लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। ई को 1 बढ़ा के एफ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एन को 1 बढ़ा के ओ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ई को, अच्छा ई को 1 बढ़ा के क्या लिखेंगे दोस्त मेरे, और जी दोस्तों यहाँ पे लास्ट लेटर यूज़ करना है, तो इस आर को हम लिख सकते हैं क्या, इस आर को हम एस लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे लेटर्स के लास्ट वाले जो है ना, वो लास्ट में तो लिख रहा है लेकिन 1 बढ़ा बढ़ा के लिख रहा है, ठीक है, 1 बढ़ा बढ़ा के लिख रहा है। यानी टी का यहाँ पे यू लिखा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे लास्ट का जो कोडिंग है ना, वो लास्ट का कोडिंग क्या है तो 12#u है। लास्ट का कोडिंग क्या है तो लास्ट का कोडिंग 12#u है। अच्छा आप कहेंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट कैसे उठा लिए, क्या सब में फॉलो कर रहा है, देख लीजिए मेरे दोस्त, ये y के बाद क्या है तो y के बाद z है, चलिए सही है। g के बाद क्या है तो h है, यहाँ पे n के बाद क्या है तो m n o है, यहाँ पे o है, उसके बाद यहाँ पे p है तो p के बाद q है। यानी ये रूल सब में फॉलो कर रहा है, इसलिए हम लास्ट का जो कोड है वो ये उठा लिए, ठीक है। और सबका कोड तो यहाँ पे मिल ही गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि टॉप है, ठीक है, टॉप है, तो टॉप का कोड क्या हो जाएगा तो p के बाद q आना चाहिए, तो यहाँ पे है q, यानी टॉप का जो कोड है वो क्या है तो 20@q है। टॉप का जो कोड है वो क्या है तो 20@q है, ठीक है। इतना बात तो आप समझ गए, इतना बात तो आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे t को 1 बढ़ा दिया, u लिखा है, उसके बाद j के, अच्छा l का प्लेस वैल्यू लिख दिया है ना। देखिए T20 आता है तो प्लेस वैल्यू p के बाद q लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए तो क्या किया है, लास्ट फर्स्ट लेटर का पोजीशन लिख दिया, क्या फर्स्ट लेटर का पोजीशन लिख दिया। लास्ट लेटर का क्या किया तो 1 बढ़ा के लिख दिया p के बाद q, है ना। अब यहाँ पे जो सिंबल यूज़ किया है वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि सिंबल क्यों यूज़ किया है और किस लॉजिक से यूज़ किया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सिंबल कैसे यूज़ किया, तो यहाँ पे टोटल 4 लेटर्स है और यहाँ पे 3 लेटर्स है, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं कि इसमें जो हैश है तो हैश और कहाँ यूज़ किया है, तो आप कहेंगे हैश तो एक यहाँ यूज़ किया है, तो ये किसका कोडिंग है तो आप कहेंगे ये बॉडी का कोडिंग है, क्योंकि y के बाद z आया है। इसका मतलब यहाँ पे बॉडी का जो कोडिंग है वो कितना है तो 2#z है। चलिए y के बाद z आ गया +1, b का पोजीशन लिख दिया 2। अब यहाँ पे टोटल लेटर्स 4 है और यहाँ पे भी टोटल लेटर्स 4 है, और दोनों के लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया तो हैश किया। मतलब समझे, अरे मतलब समझे कि नहीं समझे। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स 4 है ना वहाँ पे हैश यूज़ किया। वाह जी वाह, गजब का कंसेप्ट पकड़े हैं। यानी जहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स है वहाँ पे हैश यूज़ किया है, जहाँ पे नंबर ऑफ लेटर 4 है वहाँ पे हैश यूज़ किया है। अच्छा 4 वाला और कहीं देख लीजिए, कहीं है क्या, तो 4 वाला यहाँ पे बॉडी में ही है और लास्ट में ही है, चलिए कहीं नहीं है। अच्छा देख लेते हैं 6 लेटर्स कहाँ कहाँ है, चलिए छोड़िए 5 लेटर्स वाला देख ले, नहीं 6 ही वाला देख लेते हैं। तो मेकिंग में भी 6 लेटर्स है और सूड में भी कितना लेटर्स है तो 6 लेटर्स है। और सूड का कोडिंग क्या है तो डी के बाद ई आना चाहिए, तो डी के बाद ई यहाँ है, यानी सूड का कोडिंग क्या है तो 19। सूड का कोडिंग क्या है तो SHOULD, सूड का कोडिंग क्या है तो 19% ई है। और 5 लेटर्स कहाँ है तो 5 लेटर्स मेकिंग में है, और मेकिंग का हम कोडिंग देख लेते हैं। तो मेकिंग का कोडिंग जी के बाद एच आना चाहिए, यानी मेकिंग का कोडिंग क्या है तो 13% एच है। वाह जी वाह। इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितना है तो 6 है, इसमें नंबर ऑफ लेटर्स 6 है, और दोनों में सेम सिंबल यूज़ किया है और वो है परसेंटेज। यानी जहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स 6 होगा वहाँ पे परसेंटेज यूज़ करना है। तो ये दोनों आप लॉजिक देख के समझ ही गए होंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या यूज़ करने हैं, ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त।
इतना बात समझ गए। तो बताइए यहाँ पे टॉप है 3 लेटर्स, तो 3 लेटर्स के लिए क्या यूज़ किया है। तो सबसे पहले तो आप फाइंड करेंगे कि टॉप का कोडिंग कौन था। तो टॉप का कोडिंग पी के बाद क्यू आना चाहिए लास्ट में, तो पी के बाद क्यू यहाँ पे है, यानी टॉप का कोडिंग हमारा 20@Q है। ठीक है, तो 3 लेटर्स के लिए @ यूज़ किया है, 3 लेटर्स के लिए @ उसके बाद यहाँ पे अब देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। अब इसी तरीके से 5 लेटर्स के लिए क्या यूज़ किया होगा, तो मनी देख लेते हैं, वाई के बाद जेड आना चाहिए, तो मनी का कोड ये है। तो इसका मतलब ये है कि 5 लेटर्स के लिए क्या यूज़ किया, तो 5 लेटर्स के लिए डॉलर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब स्टार किसके लिए यूज़ किया हुआ है, तो स्टार जो यूज़ किया है वो किसके लिए यूज़ किया है, तो यहाँ पे 2 लेटर्स के लिए, क्योंकि एन का कोडिंग है यहाँ पे 9*O। ठीक है, तो 2 लेटर्स के लिए क्या यूज़ किया, 2 लेटर्स के लिए स्टार यूज़ किया। ठीक है, तो इतना आपको डेटा फाइंड कर लेना है, ये हमारा लॉजिक रहा। और लास्ट लेटर्स को क्या किया है, एक बढ़ा के और फर्स्ट लेटर्स का पोजीशन लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कोड फॉर द रीजन। सबसे पहले तो आप ये काउंट कर लीजिए कि रीजन में कितने लेटर्स है, तो 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है। तो 6 लेटर्स के लिए क्या यूज़ होगा, परसेंटेज, तो परसेंटेज यहाँ हो जाएगा, लेकिन परसेंटेज एक में ही है, सॉरी बी नंबर ऑप्शन में है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आगे भी देख लेते हैं कि उसके बाद आ रहा है कि नहीं। तो एन के बाद ओ आता है, एक बढ़ा के लिख देना है, और आर का पोजीशन क्या हो जाएगा 18, यानी कोडिंग हमारा क्या होगा 18%O। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, 5 अलग अलग क्वेश्चंस, सॉरी यहाँ पे 1 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 4 क्वेश्चन और दिए रहेंगे, और आपको लॉजिक मिल गया तो आप आसानी से उसको आंसर कर सकते हैं विदिन सेकेंड। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट डायरेक्शन पे और उसका आप लॉजिक फाइंड कीजिए। तो मेरे दोस्त लॉजिक फाइंड कीजिए, बिकॉज लॉजिक फाइंड कर लेंगे तो क्वेश्चन बनाने में काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि हु क्लेम्ड फॉर्म गवर्नमेंट को इस तरीके से कोड किया है, द सपोर्ट लेजिस्लेटर मैसिव को इस तरीके से कोड किया है, और यहाँ पे वॉन द टेस्ट विथ को इस तरीके से कोड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लिए, थोड़ा अब हम कोडिंग पे ध्यान कर लेते हैं। कोडिंग में कहीं नंबर दिख रहा है क्या, तो हर एक जगह नंबर ही नंबर दिख रहा है मेरे को। इसका मतलब हम क्या कर लेते हैं, सबका लेटर्स काउंट कर लेते हैं। तो इसमें 3 लेटर्स है, इसमें कितने लेटर्स हैं, तो इसमें 7 लेटर्स है, इसमें 4 लेटर्स है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी गवर्नमेंट में टोटल 10 लेटर्स हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा देखिए तो कोई लॉजिक मिल रहा है क्या, 10 को 14 बनाना, 7 को 7, 3 को 23 और 4 न, ऐसा लॉजिक नहीं है मेरे दोस्त, ऐसा लॉजिक बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अच्छा हम आगे भी थोड़ा काउंट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं, 1 में 3 लेटर्स है, 2 में 3 लेटर्स है, टेस्ट में 4 लेटर्स है, विथ में 4 लेटर्स है, तो यहाँ पे 19 7 22, अच्छा यहाँ भी कुछ भी नहीं है। अच्छा एक चीज़ देख रहे हैं कि कोडिंग में परसेंटेज स्टार 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 परसेंटेज, अच्छा तो 2 ही तरह के सिंबल्स को यूज़ किया है, या तो एक परसेंटेज यूज़ किया है या फिर एक स्टार यूज़ किया है। ठीक है, 2 ही तरह के परसेंटेज को यूज़ किया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे थर्ड लाइन में, और नहीं तो सेकंड लाइन में आप देख लीजिए, सेकंड लाइन में, तो सेकंड लाइन में अगर आप देख रहे होंगे तो स्टार 3 गो है, 1 2 3 स्टार है, और यहाँ पे परसेंटेज 1 ही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ 3 में कॉमन ज़रूर होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे 3 लेटर्स है, यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, तो यहाँ पे हमारा 7 लेटर्स है। लेजिस्लेटर में कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हो गया कितना, तो 10 लेटर्स हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, टोटल्स कितना हो गया, 7 लेटर हो गया। ठीक है, 7 लेटर हो गया। अच्छा यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, एक यहाँ पे परसेंटेज सिंबल अलग है, बाद बाकी का सब स्टार है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 7 10 और 7 है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम गौर कर पा रहे हैं, क्या आप गौर कर पा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एक यहाँ पे इवन है, क्या है, एक जो 10 है, 10 यहाँ पे इवन है, बाकी का जो 3 7 7 जो है वो क्या है, ऑड है। ठीक है, ऑड है। इसका मतलब मेरे दोस्त समझे,
इवन के लिए यहाँ पे परसेंटेज यूज़ किया है, इवन के लिए, क्योंकि इवन तो यहाँ पे एक ही है और यहाँ पे परसेंटेज भी एक है। इसका मतलब इवन नंबर ऑफ़ लेटर्स के लिए परसेंटेज यूज़ किया है और ऑड नंबर ऑफ़ लेटर्स के लिए क्या यूज़ किया है, तो स्टार यूज़ किया है। अच्छा, ऐसा लॉजिक सिर्फ सेकंड में मिल रहा है क्या, बाकी का सब में मिल रहा है? देखिए तो अच्छा, इसमें 10 लेटर्स है, चलिए इसमें 4 लेटर है 7, और देखिए तो इसमें ऑड कितना है, तो ऑड है 2 लेटर्स और इवन 2 लेटर्स है। इसका मतलब 2 स्टार 2 परसेंटेज होना चाहिए, तो है भी 2 स्टार 2 परसेंटेज है, 2 स्टार 2 परसेंटेज है ना। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप लॉजिक फाइंड कर लिए, क्या फाइंड कर लिए, तो यहाँ पे परसेंटेज के लिए क्या हो गया, तो परसेंटेज के लिए इवन हो गया और स्टार के लिए ऑड नंबर ऑफ लेटर्स यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और आपको यहाँ पर ये भी मिल गया कि यहाँ पे जो लेजिस्लेटर जो था, लेजिस्लेटर का यहाँ पे परसेंटेज था, तो मेरे दोस्त आप ये भी लिख लीजिए, लेजिस्लेटर का जो कोडिंग किया है वो P%9 किया है, P%9 किया है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिक फाइंड करके बताइए, अब यहाँ पे आप लॉजिक फाइंड करके बताइए। चलिए यहाँ पे सिंबल तो फाइंड कर लिए, लेकिन यहाँ पे ये 9 या फिर यहाँ पे ये कैसे लिखा मेरे दोस्त, ये कैसे लिखा, ठीक है, ये कैसे लिखा। अच्छा देखते हैं, L को P लिखा होगा क्या, नहीं, L को 9 लिखा होगा क्या, R को PQR लिखा होगा क्या। अच्छा देख लेते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे JKL यानी यहाँ पे 9 लिखा है, तो कितना घटा दिया, PQR, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, L का अपोजिट क्या होता है, L का अपोजिट क्या होता है, तो आप कहेंगे O होता है, कितना होता है, O होता है। तो मेरे दोस्त वाह जी वाह, L का अपोजिट O होता है और O में 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे P आ जाएगा, वाह जी वाह गजब। यानी L का अपोजिट O होता है, L का अपोजिट O होता है और O में 1 ऐड कर देंगे तो P आ जाएगा। तो यानी हमारा फर्स्ट लेटर का कंसेप्ट मिल गया, क्या, अपोजिट करके 1 ऐड कर देना है। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, I का IRTG यानी शर्ट G बताए थे ना, तो R का अपोजिट क्या होता है, I, और I का जस्ट यहाँ पे कोडिंग लिख दिया। देखें कैसे कंसेप्ट मिला, फर्स्ट लेटर में क्या कर दिया, अपोजिट करके 1 ऐड कर दिया, लास्ट लेटर को अपोजिट करके उसी का पोजीशन लिख दिया। क्या ऐसा सभी में है, तो सभी में है। देखिए सभी में आपका इस तरीके से फाइंड लॉजिक हो सकता है, ठीक है। तो लॉजिक समझ गए, क्या फर्स्ट लेटर में क्या करना है, अपोजिट करके 1 ऐड कर देना है, लास्ट लेटर में क्या करना है, अपोजिट करके उसका पोजीशन लिख देना है। और सिंबल ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है तो उसके लिए ये क्या स्टार यूज़ कीजिए, और इवन नंबर ऑफ लेटर्स है तो उसके लिए परसेंटेज यूज़ कीजिए। तो इसी तरीके से आपको 5 क्वेश्चंस दिए होंगे और 5 क्वेश्चंस को आपको बनानी है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर द वर्ड मैथ्स, मैथ्स के लिए क्या कोडिंग है। तो मैथ्स के लिए देखिए कोडिंग क्या है, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में जो है वो S है, तो S का अपोजिट क्या होता है, तो SH, यानी S का अपोजिट H होता है और H का जो प्लेस होता है वो 8 होता है, ठीक है। यानी लास्ट में 8 होना चाहिए और 8 हमारा सिर्फ C में ही है तो C हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन और भी देख लेते हैं, M का जो अपोजिट होता है वो N होता है और N के बाद क्या होना चाहिए, तो O होना चाहिए, तो यहाँ पे O भी है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 लेटर्स है, तो 5 क्या है, ऑड या इवन, तो ऑड है तो यहाँ पे स्टार हो जाएगा, तो O स्टार 8, O स्टार 8 हमारा C नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 4 क्वेश्चंस और दिए रहेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी है बुक से, कहीं से भी, लेकिन करनी ज़रूर है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट डायरेक्शन पे, और वो डायरेक्शन में किस तरीके से कोड किया है उसको ज़रा हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए जो यहाँ पे जो डायरेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन टाइम सिंपल प्लेन को इस तरीके से कोड किया गया है, टायर्ड सॉल्यूशन को इस तरीके से। तो आपको पढ़ना कुछ भी नहीं है, आप देखिए कि यहाँ पे कहीं भी कोडिंग में नंबर दिया हुआ है तो आप धराधर क्या कर लीजिए, नंबर यहाँ पे नंबर ऑफ़ लेटर्स काउंट कर लीजिए। गिवन में कितना है, तो 5 लेटर्स है, टाइम में कितना 4 लेटर्स है, सिंपल में कितना 6 लेटर्स है, प्लेन में कितना 5 लेटर्स है, ठीक है। इतना बात समझ गए। गार्डन में कितना है, 6 लेटर है, सिस्टर में कितना है, 5 लेटर्स है, फ़ोन में कितना है, 5 लेटर, और टीम में कितना 4 लेटर है। आप देख सकते हैं मेरे दोस्त, 5 4 6 5,
5 5 4 6 5। अच्छा, इस तरीके से यूज़ किया हुआ है, यानी यहाँ पे जो 5 4 6 5 है ना, यहाँ पर भी 5 4 6 5 ही है। यानी इसको ऐसे तो नहीं कोड किया है, 6 को ये वाला कोड कर दिया, 4 को ये वाला कोड कर दिया, और ये 5, अच्छा यहाँ पे तो 5 दूगो है, यहाँ पे भी 5 लेटर्स है, यहाँ पे भी 5 लेटर है। यानी गिवन और प्लेन में कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे इस दोनों में से कौन सा कोडिंग है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे, दो चीज़ तो क्लियर हो गया, दो चीज़ क्लियर हो गया कि टाइम का जो कोडिंग है, टाइम का कोडिंग, वो टाइम का कोडिंग क्या है, तो टाइम का कोडिंग मेरे दोस्त ये वाला है, ठीक है। तो टाइम का कोडिंग @E4 है। और एक चीज़ और यहाँ पे आपको मिल चुका है, सिंपल का कोडिंग SIMPLE, सिंपल का कोडिंग क्या मिल चुका है, तो सिंपल का कहेंगे कि आप यहाँ पे #E और 6 मिल चुका है, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट करके लास्ट में लिख देना है, नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट करके लास्ट में लिख देना है। क्या ऐसा कॉन्सेप्ट सभी में फॉलो हो रहे हैं? तो देख लीजिए, सिक में कितने लेटर्स है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो 4, 3 को 4 और 5 है क्या, तो 3 को 4 और 5 है। अच्छा, 5 किसका है, तो 5 पॉइंट का है। तो पॉइंट का कोडिंग क्या है, तो &T5 है, ठीक है। जो अलग है उसको उठाना है। तो पॉइंट का कोडिंग क्या है, तो पॉइंट का कोडिंग क्या है, यहाँ पे एंड है, &T5 है, ठीक है, &T5 है। अब आपको इसमें लॉजिक ढूंढना है। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे 5 लेटर्स है तो 5 यहाँ पे यूज़ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यानी लास्ट में जो लिखा है ना कोडिंग में, वो नंबर ऑफ़ लेटर्स को काउंट करके लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सिंबल क्यों यूज़ किया है स्टार्टिंग में, सिंबल क्यों यूज़ किया है स्टार्टिंग में। तो मेरे दोस्त यहाँ पे आपको लॉजिक फाइंड करनी पड़ेगी कि सिंबल एक्चुअली क्यों यूज़ किया है। हम एक और लेटर्स को उठा लेते हैं। यहाँ पे टीम का 4 है और यहाँ पे भी 4 है। अच्छा, यहाँ पे लिख लेते हैं TEAM, टीम का कोडिंग जो है वो @M और 4 है। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइम भी T से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे टीम भी T से स्टार्ट हो रहा है, और दोनों में @ और @ यूज़ किया है। ऐसा हम लॉजिक इसलिए फाइंड आउट कर पा रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि @ यहाँ भी लगा हुआ है और @ यहाँ भी लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि दोनों T से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे @ यूज़ कर रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जहाँ पे S स्टार्ट होगा वहाँ से हैश यूज़ करेगा। तो देख लीजिए, तो सॉल्यूशन के लिए क्या हैश यूज़ किया है, तो सॉल्यूशन 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 है, तो 8 किस में है, तो यहाँ है। यानी सॉल्यूशन का कोडिंग हमारा ये है, सॉल्यूशन का कोडिंग हमारा ये है। तो क्या S के लिए हैश यूज़ किया है, तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ, यहाँ भी S के लिए हैश यूज़ किया है, यहाँ भी S के लिए हैश यूज़ किया है। मतलब मेरे दोस्त आप क्या समझे, मतलब आप ये समझे कि हर एक लेटर्स के लिए जो यहाँ पे सिंबल यूज़ किया है वो अलग अलग यूज़ किया है। जैसे T के लिए क्या यूज़ किया है, तो T के लिए यहाँ पे @ यूज़ किया। S के लिए क्या यूज़ किया, तो हैश यूज़ किया। उसके बाद P के लिए क्या यूज़ किया, तो एंड यूज़ किया। P के लिए क्या यूज़ किया, एंड यूज़ किया। तो इस तरीके से आपको लॉजिक फाइंड करने हैं, ठीक है, इस तरीके से लॉजिक फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट और लास्ट तो मिल गया, लेकिन मेरे दोस्त बताइए यहाँ पे बीच वाला लेटर्स को नहीं मिला। बीच वाला लेटर्स कैसे यूज़ किया है? अच्छा, बीच वाला लेटर्स हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा प्लेन 1 2 3 4 5, अच्छा प्लेन का नहीं मिला था, यहाँ पे देख लेते हैं टीम का मिला था। तो टीम का हमारा मिला था कितना, तो @M और 4 मिला था। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे भी E है, यहाँ पे भी E है। अच्छा, दोनों में ऐसा कॉमन क्या है, यहाँ पे भी E लिखा है, यहाँ पे भी E लिखा है, दोनों में कॉमन क्या है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट हुआ है E से, तो यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे सिंपल में भी E से लास्ट हुआ है तो यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे M से लास्ट हुआ है तो यहाँ पे लिख दिया। इसका मतलब क्या समझे, लास्ट लेटर को बीच में करना है, ठीक है, लास्ट लेटर को बीच में करना है। स्टार्टिंग के लेटर्स को देख के उसका सिंबल क्या यूज़ किया गया है वो लिखना है, और लास्ट में जो है वो क्या करना है, नंबर ऑफ़ लेटर्स को काउंट करके लिख देना है, ठीक है। तो लॉजिक हमारा ये रहा मेरे दोस्तों, लॉजिक हमारा इस तरीके से है। अब आपको क्या करनी है,
क्वेश्चन बनानी है। क्या करनी है? क्वेश्चन बनानी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर द वर्ड पेंटर। पेंटर का कोड क्या होगा? PAINTER। पेंटर का कोड क्या होगा, ये आपको लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ लेटर्स फाउंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख देंगे क्या? 7। ठीक है, इतना बात समझ गए। उसके बाद यहाँ पे P के लिए क्या यूज़ किया? तो P के लिए एंड यूज़ किया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंड। उसके बाद मेरे दोस्त R लास्ट में आ रहा है, तो R को बीच में लिख देंगे। यानी पेंटर का जो कोडिंग हो जाएगा एंड R और 7 हो जाएगा, एंड R7 सी नंबर ऑप्शन मिल रहा है, तो सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर मिल रहा होगा। बाकी का 4 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट डायरेक्शन पे, और नेक्स्ट डायरेक्शन का आप अगर ये क्वेश्चन आप कर लिए ना, इसका मतलब आप किंग हो गए, किंग राजा हो गए, समझे? चलिए दोस्तों, नहीं फाइंड कर पाए ना, अब हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे रॉन्ग मैसेज बिंग सेंट का लिखा है L7 JVV9 VR7 V6 लिखा है। ठीक है, आपको पढ़ने में ज़रा सा भी वेस्ट नहीं करना है। आपको देखना है कि कोडिंग में यहाँ पे नंबर्स है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, नंबर ऑफ़ लेटर्स को काउंट कर लीजिए। तो नंबर ऑफ़ लेटर्स काउंट करेंगे तो रॉन्ग में कितना है? 5 है। मैसेज में कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 है। तो यहाँ पे मैसेज में टोटल कितना है? तो 7 लेटर है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। बिंग में कितना है? 5 लेटर है, और यहाँ पे सेंट में कितना है? 4 लेटर है। तो कोई ऐसा देखिए तो लॉजिक मिल रहा है क्या? 7 9 7 6 5 7 5 4, कोई लॉजिक मिल ही नहीं रहा। अच्छा देख लेते हैं इसको, ये कितने लेटर्स का है? तो ये 6 लेटर्स का है। ये कितने का है? तो यहाँ पे 5 का है। पर्सनालिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स का है पर्सनालिटी, तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे 6 5 11 8 7 13, कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो यहाँ पे 6 को 2 जोड़ के 8 लिख दिया, 5 में 2 जोड़ के 7 लिख दिया, और 11 में 2 जोड़ के 13 लिख दिया। वाह जी वाह, यानी नंबर ऑफ़ लेटर्स को काउंट करके 2 जोड़ के लिख दिया जा रहा है। इसमें भी देखिए 4 में 2 जोड़ के 6 लिख दिया, 5 में 2 जोड़ के 7 लिख दिया, 7 में 2 जोड़ के यहाँ पे 9 लिख दिया, और यहाँ पे 5 में 2 जोड़ के 7 लिख दिया। यानी आप क्या समझे? नंबर ऑफ़ लेटर्स को काउंट करने हैं और उसको लास्ट में लिख देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेंट, देखिए तो यहाँ पे चलिए मिल गया ये चीज़ मिल गया है। तो नंबर ऑफ़ लेटर्स को काउंट करके और उसमें 2 बढ़ा के आगे पीछे लिख देना है। तो अब बताइए सेंट में कितने लेटर्स थे? 4 लेटर, 4 को लिखा 6, तो जाहिर सी बात है, बताइए यहाँ पे सेंट का कोडिंग क्या हो गया? तो V6 हो गया। सेंट का कोडिंग क्या हो गया? V6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे पीपल का कोडिंग क्या हो गया? तो पीपल का कोडिंग हो गया VVL8 हो गया। ठीक है, यानी हम कुछ वर्ड्स को उठा लेते हैं और उसमें हम लॉजिक फाइंड करते हैं, हमारा तरीका ये होता है। ठीक है, पीपल का कोडिंग हो गया VVL8 हो गया एक वर्ड, और कोई उठा लेते हैं। अब ये उठा लेते हैं एक्टर्स उठा लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 यानी 8 वाला लेटर्स होगा, तो ये 8 वाला है। तो एक्टर्स का हमारा ये कोडिंग हो गया। तो एक्टर्स को उठा लेते हैं ACTORS। एक्टर्स को क्या लिखा है? तो JL8 लिखा है। एक वर्ड और उठा लीजिए कोई, यहाँ पे से रॉन्ग उठा लीजिए, तो रॉन्ग का लिखा है कितना? तो L7 लिखा है। ठीक है, रॉन्ग को क्या लिखा है? L7, रॉन्ग को L7 लिखा है। अब आपको लॉजिक फाइंड करने हैं कि इस तरीके से कैसे यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब लॉजिक फाइंड कीजिए जो हम वर्ड सेलेक्ट किए हैं उसमें। ठीक है, सेंट में 2 ही कोडिंग है, पीपल में VVL8 इतना कोडिंग है, एक्टर्स में 3 कोडिंग है, और रॉन्ग में 2 ही कोडिंग है। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं कि सेंट में भी 2 कोडिंग है और रॉन्ग में भी 2 कोडिंग है। इस दोनों में ऐसा क्या है कि 2 ही कोडिंग यहाँ पे दिया हुआ है? ठीक है, तो आप कहेंगे यहाँ पे रॉन्ग में 5 लेटर है, यहाँ पे 4 लेटर है, ये तो कोई गजब ही कंसेप्ट ही नहीं बैठ रहा है, कोई दूसरा उपाय लगाइए। अच्छा, इसमें देख रहे हैं एक चीज़, अच्छा जी वाह गजब, यहाँ पे O यानी एक वॉवेल है, सेंट में भी एक वॉवेल
है, वाह जी वाह। अच्छा, ई को भी बना दिया, ऐसा क्यों? वॉवेल का अपोजिट होता है ना भी, लिख दिया, वाह जी वाह, गजब। अच्छा, ओ को लिख दिया एल, ऐसा क्यों? LOVE, यानी एल का अपोजिट ओ होता है, लिख दिया। लेकिन जिसमें 2 वॉवेल हो उसको कैसे लिखा है, देख लेते हैं। यहाँ पे पीपल में 2 वॉवेल है, अच्छा 3 वॉवेल है, EOE, वाह जी वाह। लेकिन भी दोनों साथ में लिखा है, इसका मतलब मेरे दोस्त क्या समझे, यानी वॉवेल्स को अपोजिट करके तो लिखा है, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। कैसे? तो देखिए, ई का अपोजिट भी, फिर ओ नहीं लिखा, ई के बाद ई आना है, तो ई का अपोजिट भी और फिर ओ का अपोजिट एल। मेरे दोस्त, कैसे कोडिंग किया पता चल गया, कैसे कोडिंग किया पता चल गया। लेटर्स को काउंट करके 2 बढ़ा देना है, लास्ट में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद लेटर्स, उस वर्ड में जितने भी वॉवेल होंगे, वॉवेल का अपोजिट करके लिखना है, बट उस वॉवेल को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। समझे कि नहीं समझे? लॉजिक फाइंड कर लिए ना? तो देखिए, अब लॉजिक फाइंड कर लिए तो क्वेश्चंस पे आइए, और हर एक जो लॉजिक आया है वो सारे में फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए, लॉजिक मेरा मिल गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर द वर्ड नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के लिए क्या होगा मेरे दोस्त? देखिए मेरे दोस्त, नोटिफिकेशन के लिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में 2 बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा, 12 में 2 बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 12 में 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14। चलिए, ये तो लिख दिए हम, नंबर ऑफ़ लेटर्स काउंट करके 2 बढ़ा के लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे वॉवेल जो है वो ओ है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ओ है, ठीक है। तो इस समय से पहले कौन आता है, तो ए आता है, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और ए कहीं है कि नहीं है। अब ए के बाद क्या आता है, आई आता है, ए ई है नहीं, आई है, तो आई कितना है, तो 1 2 3 है, तो आई का अपोजिट क्या होता है, तो SHIR, आर होता है, तो आर 3 को लिख देते हैं, 3 को लिख दिए। उसके बाद AEI, ओ कितना है, तो ओ यहाँ पर एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, यानी 2 ओ है, तो ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो LOVE, LO यानी L हो जाएगा, तो LL, यानी हमारा नोटिफिकेशन का जो कोडिंग हो जाएगा वो JRRR LL और 14 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी नहीं मिल रहा है, तो ये जो ऑप्शन है ना मेरे दोस्त, ये पिछले क्वेश्चंस का है, देख सकते हैं पिछले क्वेश्चंस का ही है। तो ऑप्शन में यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, मिसप्रिंट कहने का मतलब गलत टाइप हो गया है, सुधार नहीं किया गया है, लेकिन नोटिफिकेशन का हमारा कोडिंग यही हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस बात को समझे कि ये जो कोडिंग एंड डिकोडिंग का जो मिक्स्ड कोडिंग का जो न्यू पैटर्न है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आपको बस लॉजिक फाइंड करना है, ठीक है, लॉजिक फाइंड करना है, और लॉजिक के थ्रू ही आपको क्या करना है, क्वेश्चंस बनाने हैं। 4-5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसको बनाने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा, और जो न्यू मिक्स्ड कोडिंग का जो न्यू पैटर्न है आपको समझ में आया होगा, कैसे लॉजिक को फाइंड करते हैं, कैसे नंबर ऑफ़ लेटर्स, फर्स्ट लेटर्स, लास्ट लेटर, वॉवेल वगैरह को देखते हैं। आई होप ये सेशन आउटस्टैंडिंग रहा होगा आपके लिए। कैसा लगा, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।